एक भी कमी छोड़ना नहीं हमारे बारे में। ऐसे फेमस करा सुन के इतना बढ़िया लगता है कि तुझे तो मेडल देने लगता। अरे तोरी जैसे तो बहन मिल जा, तुझे से ननद मिल जा तो आदमी जहर दे के ख़त्म कर दी अगर तेरे हाथ में सब कुछ रहता। हाँ अरे इतना ना बोला कहा ना जेकर 36 इंच के जुबान रही तो क्यों रोक ना पाई। कितना लाखों हज़ार आदमी वाले समझाए खाते खुशी राम के पर फिर समझा ना पाई। दोस्तों इतना ये झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोलने का है, झूठ बोलने का लिमिट होता है। उनको तो इस बात पे हंसी आ रही कि ये कह रही है कि हमारे घर पे थी वो भी 10 दिन थी और कह रही थी कि 2800 रुपया भी ली थी। सबसे तो झूठ पकड़ा है इसका यही बात पे कि झूठ कहाँ से कहाँ ये बोल दे रही है। इसको शर्म नहीं आ रहा है कि मतलब अगला इंसान देखेगा ये वीडियो तो क्या सोचेगा। हाँ जो कि हम सब कुछ जानते हैं कि हम 1 रुपये से लिए नहीं थे। कह रही है कि 2800 रुपया दी थी दोस्तों और इसके मेरे जीजा बोलते थे कि वो मेरा पैसा है। अरे जीजा का तो मत बदनाम कर, तुझे तो आज तक कुछ बोले तक नहीं है वो। हाँ तुम्हारा आदमी तक खुशी खुशी बता देते हमारे पीठ पीछे सीखा मती देते हमारे जो चीज़ भूल जाती है बता खाते तू बतावा था कि कुछ ऐसे बोल दी थी बारे में अब तू बोला था। पर हमारा आदमी तो कुछ सिखाया बैठा नहीं बैठा कि पिंकी वही सिखाओ कुछ सीखे। ठीक है पर तुम्हारे अंदर संस्कार बन आए भाई। हमन के अंदर थोड़ा बहुत बात है भाई, हमन की इज्जत है ससुराल में बाटी। हम कहते भाई थोड़ा इज्जत रखिए पड़ी। हाँ इज्जत रही तब सबके पूछी। अब बेफट का मुँह फोड़त करो ना तो क्यों उनको पूछी नहीं। ठीक है तब तू बाटू ना फोन लाइन नहीं बाटू तू कहा तुम कि हमारे नंदी अरे नंदी कहते हैं सॉरी कहा तो कि यही से तुम्हारा नंदी के पूछा लेना ही यही से तो अपने सास के भगा दे ले बाटू वही से है यूँ मेरे खान नद रहा ना तो क्यों नहीं पूछी जैसे सलोनी नद बाटू यही सुन के नहीं पूछे जैसे तुम्हारे खान चलिया रही तो क्या पूछी अपने नंद के कोई नहीं पूछेगा ऐसे ननद को। तू हाल हमारा हम क्या पूछी जब तुम्हारे खान सब रही तो क्या ऐसा ननद के ऐसा बहन के पूछी। करम बनाए पड़ा ते फल पावा ते नजरे आए मिला करम बनावा नंद लोग को करम बनाए चाहिए आई खातिर भौजाई लोग से मिलजुल के रह चाहिए दो बात गम करे चाहिए चाहे ननद रहे चाहे भौजाई रहे दोनों तरफ से दो गम करके जो रही तो ये रिश्ता बनल रहे। ठीक बा और शॉर्ट वीडियो बना कहता हूँ कि दोस्तों इस पर इतना नहीं शर्म है इतनी बदतमीज हो गई है कि कहने का ख्याल नहीं कह रही है कि लौकी लिए हाथ में कह रही इसी से तुझे मारब भाई तू तो हमारे माई बटलाई बाटू मान ला तू भी बढ़ रहा धरती पे मान ला अगर तुझे मरने से तुझे अंदर से तो आत्मा तो सब कुछ शांत मिला था तू मान ला हमारे खाली बाब का हमारा सर ऊँचा रहे बतवा सर जरूर पीछे गिर जाए। ठीक बा सोचने लगा लेकिन इतनी बदतमीज हो जाएगी। हम तो क्या बहन छोड़ बहन माने तुझे हर चीज़ में तो कहली सब कुछ कहली तुझे समझा कर देली समझेली बंदे हमके यह सपोर्ट मिला था हमके यह सब कुछ सुनने को मिला था। तू हमारे घर की राजनीति बतावा हम तेरे घर के यह काम रह गए सोशल मीडिया पे और तेरे घर के कुछ हम बतावत नहीं बाटी अभी जब हम बताए लगे ना तो दाते सुननी चबा ले वो। ठीक है कहा तो दोस्तों हमारे मुंह से ऐसा बहुत कुछ निकल रहा बोलना नहीं चाहते थे भाई तो जो बोले लाए तो बोली थे तो कहा चीज़ तू छोड़ा था। हाँ कहा तू छोड़ा तो जो लोग बचल कुचल बात वो बोलता हमारा कुछ नहीं जाए। ठीक बा हम अपने जगह बहुत सही बाटी हद से ज़्यादा सही बाटी तू कैसा बाटू सब देखा था। ठीक बा तू ये सबसे पवित्र हमारी खुशी बाटी दोस्तों बहुत अच्छी है। हाँ इतना अच्छा से बोलती है इतना सबका इज्जत व्यवहार सब मतलब इतना अच्छे से सबका वो करती है कि कहने का खर्च नहीं। सबको ये पूछती है छोटे बड़े का लिहाज करती है माँ बाप का करती है भाभी अपनी भाभी का करती है अपनी बहन का इतना लिहाज करती है कि बहुत इसका सोशल मीडिया बहुत इज्जत इसका बना है। जो मुँह में आएगा पट्टा से निकलेगा ये नहीं सोचेगी कौन देख रहा है कौन नहीं मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे नहीं इसको इज्जत कोई परवाह है ही नहीं क्योंकि इसके ससुराल से कोई मतलब है ही नहीं ना इसलिए डाल देती है जो भी होगा डाल देगी। ना सास का डर है ना ससुर का डर है ना ननद का डर है किसी का डर है नहीं जब उसके अंदर डर है नहीं तो डर कहाँ से आएगा। काहे तू भी तो अपने ससुराल डालू 1 महीना टिकलू ना आई जो हमें ससुराल के तो कहत बुराई हम लड़ मार पीट के मार खा के ससुराल में बाटी। ठीक बा तू भी रह के देख ला तू भी अपने नंदी के सास के भला रहा और रहा अपने ससुराल में रहा तब न मानी ससुरे में ऐसे नहीं ठिकान लगला सब कुछ सही के रह पड़ला जब तू आई बड़ों के ज्ञान देवे आई बड़ तू ही हमें सिखावे। हाँ कि कैसे रह जाला कैसे रहन सहन पहले तू सीखना तेरे अंदर कितना अब हम का तेरे ससुराल के बारे में बताई। हाँ उन लोगों ने देखे तो कहीं बड़ बहन हमारे बेजती इज्जत उछालत है हमारे को हक नहीं है तो ये ससुराल के बारे में पूछे है कि हमें बताई बनाएगा। दोस्तों देखिए ये इसके मुंह में तो जो मतलब आता है निकाल देती है हमारे अंदर नहीं है। अच्छा हाँ बोलने जब लायक रहेगा तो हम बोल भी देंगे जब ये ज़्यादा हमारे ससुराल के बारे में अगर ज़्यादा ये बोलेगी तो हम बोल देंगे अगर हमारे में उसके मैटर चला तो हमारे में ही रह जाए हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको कोई बोलने का हक नहीं है। हमको जो बोलना है हमको बोले हम 2 बात गम कर लेंगे हमारे फैमिली मैटर में ये बोला है इसको कोई हक नहीं है। जहाँ हम इसके ससुराल में नहीं पहुँच रहे तो ये क्यों पहुँच रही है। एक लिमिट होता है एक लाज होता है उसको तो अपने ससुराल का लाज रख जो डाल देते हैं ससुराल देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि एक बहू मिली बड़ी बहू मिली कोई लायक नहीं मिली।
सोशल मीडिया पे कमाने के लिए कुछ भी बोल दे रही है ना। बहन का हम लोग सास ससुर का तो किए तो बहन कहाँ करेगी, माँ बाप का तो किए तो मेरा कहाँ से करें, तो बहन है। खैर हम तो बहन है तो हमारी जति क्या बात है, छोड़िए। और कह रही है कि हम डिलीवरी में दोस्तों हम 30,000 खर्चा किए थे। 30,000, वाह, कहाँ से ला लो 30,000 रुपया? हाँ, इतना तो झूठ बोले इसके लिए बात अपने मतलब मम्मी पापा कोई बड़ाई है ही नहीं। बताइए दोस्तों, 30,000 मम्मी का पेमेंट आया था और मम्मी हर जगह खर्चा किए थे। हाँ, उसके हस्बैंड किए थे किसी के, हम मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो नहीं किए थे, पर उनका पैसा खत्म हो गया था दोस्तों। तो मम्मी के पास जो पेमेंट आया था 30,000 रुपये, वो मम्मी सपोर्ट की थी, डॉक्टर को पैसा दी थी। जब देखी कि लक्ष्मी आई है, किसी की जो बेटी है वो बोली कि लक्ष्मी आई है, तो मम्मी हर जगह पैसा दी थी। आशा वाली को, दाई को, डॉक्टर को पैसा दी थी और सब कुछ, मतलब मिठाई थे तो उसके हस्बैंड मंगाए थे, पर पैसा जहाँ देने की बात है मेरी मम्मी दी थी। और कह रही है कि हम खर्चा किए थे। तो किसी को नौकर भी रख ली रहती है अपना सेवा करने के लिए, जब तुम्हारे पास इतना मम्मी पापा का सपोर्ट की। जब तुमने सब कुछ की थी तो मम्मी पापा का सलोनी क्यों सपोर्ट ली थी, सबसे ली थी? सलोनी तुम्हारे दुश्मन है, मम्मी पापा दुश्मन हो गया, मम्मी का कोई तारीफ नहीं, कुछ की नहीं, क्यों सपोर्ट, क्यों घर पे थी? तुम एक नौकर रख ली रहती, अपने रूम पे रह रही थी। हाँ, जो सब कुछ तुम ही लोग किए थे, तुम्हारे हस्बैंड तुम दोनों सब कुछ अपने भी संभाले थे, क्यों थी? दोस्तों जवाब देने वाला बात है कि आप ही बताइए, क्यों हंसती थी? हाँ, सलोनी का कोई तारीफ है नहीं, कह रही है कि अरे वो बना के लाई थी तो मेरे हस्बैंड से बर्गर मंगाती थी, चाउमीन मंगाती। जहाँ इंसान रहता है ना, जहाँ एक जाता है ना आदमी, तो मतलब मुँह खुल जाता है कि हमारे घर के सदस्य तो हर चीज़ मंगाता है इंसान, ठीक है? उसको उनको तुम्हारे हस्बैंड को खिलाती पिलाती, चॉकलेट 4 दिन खिलाइए तुम्हारे हस्बैंड को, जा यही तो छूट तुम सबसे बड़ी मैं यही बोल दे रही हूँ दोस्तों। 3 महीना थी, 3 महीना सब दोनों मियाँ बीवी को दोनों बैठा खिलाइए, और उसकी बेटी का भी सब कुछ बाथरूम सब साफ सुथरा सब उसी की सलोनी करती थी और मम्मी। और कह रही कि 4 दिन मेरे हस्बैंड को खिलाई और मेरे हस्बैंड से सबको सलोनी 4 चाउमीन मंगाती थी, खाती थी, तो क्या हुआ मंगा ली थी तुम? हाँ, तुम नहीं मंगाती थी उसके हस्बैंड से, सलोनी के हस्बैंड से तुम नहीं मंगाती थी? हाँ, उसका भी तो वही पति है ना। तुम्हारे पति से मंगाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुम्हें तो उसके पति से मंगाई, तुम्हारा भाई है ही नहीं। जब सलोनी तुम्हारी भाभी नहीं है तो भाई कहाँ से तुम्हारा भाई रह गया? हाँ, तुम क्यों उसके हस्बैंड से कोई चीज़ मंगाती थी? देखा जवाब तुम बहुत बढ़िया दे बतवा जा लिया, वरना बतियावा नहीं तू। 3 महीना रहलू एक सलोनी घर में, हाँ, खैलू पियलू, अब काम निकल गए तब सलोनी हाई हो गई ली। अब मम्मी पापा को सपोर्ट करना कहीं ना। हाँ दोस्तों, तो ये कहेंगे मम्मी, देखिए मम्मी सब सच्चाई जानते हैं, मम्मी को तो इस बात पर वीडियो बनाना चाहिए कि डिलीवरी पे मम्मी कितना सपोर्ट की थी। और हम जानते मम्मी नहीं बनाई, क्योंकि देखिए हम लोग बेटी हैं, अब ये नहीं चाहिए एक बेटी का वो करे, एक बेटी का बुराई करे। हमारी मम्मी के अंदर ये नहीं है, हमारे पापा के अंदर। पापा तो हम दोनों को समझाया है कि ना डालना वीडियो, और फिर भी हमको डालना पड़ा, क्योंकि खुशी देखिए पहले वीडियो फिर डालती है, इसको हमको डालना पड़ा, जब देना पड़ा। और उसकी हम लैंग्वेज हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह वो बोलती है ना, आपको पसंद नहीं आता है हमको थोड़ा सा भी, और ठीक है, जुबान की बात है, किसी का जुबान रोक नहीं सकते हैं। हाँ पापा देखिए हम वीडियो बना दिया, क्योंकि खुशी बनाई इसलिए हम बनाए हैं। और बात सही है कि पापा मम्मी पापा का भी इज्जत जा रहा है सोशल मीडिया पे, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए, क्योंकि देखिए बच्चे जब गलती करे तो माँ बाप पे जाता है। अब क्या करें, जब खुशी नहीं समझ रहे हमको मजबूरी में डालना पड़ा, क्योंकि देखिए जब इतना बात बोल दे रही है तो हमारी भी कोई इज्जत है। अगर इस बार अगर ये वीडियो नहीं डालेंगे तो हम नहीं डालेंगे, अब तो बोल दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए, अगर वो इस बार वीडियो नहीं डालेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। और जो भी हम वीडियो ब्लॉग जाएगा तो हमारा अपने घर का ही जाएगा, उसकी मतलब उसका नाम खबर कुछ नहीं आएगा, जो उसकी भाई बहुत ही आसानी से पिंकी ने कह दिया कि अब कोई वीडियो नहीं जाएगा अगर वीडियो नहीं डालती है खुशी तो भाई ये कोई सवाल ही नहीं है कि खुशी वीडियो ना डाले, क्योंकि भाई खुशी को वीडियो डालने वाला कंटेंट दे दिया है यहाँ पे पिंकी ने, क्योंकि उसके ससुराल वालों के बारे में और उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल रही हैं, तो भाई वो इसके पक्ष में तो वो ज़रूर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएगी, क्योंकि पिंकी कॉल रिसीव नहीं कर रही है खुशी का। और पिंकी को सारी बातें ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कॉल इसलिए रिसीव नहीं कर रही क्योंकि भाई इसको चाहिए कंटेंट अपने ब्लॉग को चलाने के लिए, और वो कंटेंट बन चुकी है खुशी। इसलिए भाई जिन लोगों को लगता था कि पिंकी के मुंह में ज़ुबान नहीं, पिंकी बहुत सीधी सादी है, तो भाई वो लोग पिंकी की सारी चीज़ें देख के हैरान हो चुके हैं, क्योंकि भाई पिंकी ने जब से बोलना स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बारे में ही बोल रही है, जो कि ये सारी चीज़ें उसे कॉल पे बोलनी चाहिए थी। लेकिन अगर इसका समझाने का ही पर्पज़ था तो कॉल पे समझाना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे।